तो इसमें आज हम लोग एलिमिनेशन, एक नया टाइप ऑफ एलिमिनेशन सीखेंगे जिसमें, हेलो, यस सर। हाँ, जिसमें हम लोग इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन की बात करेंगे। इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन का मतलब हुआ, कोई हमने रिएजेंट नहीं लिया, कोई भी रिएजेंट नहीं लिया, सिर्फ हीट कर दिया कंपाउंड को और अल्कीन बन गया। ठीक है, हेलो, क्लियर? यस सर। हाँ, एफ डाल देते हैं। पायरोलिटिक, हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने 5 अगस्त के नोट शेयर किए। कब का? कल का? यस हेलो, सर। हाँ शेयर किया होगा ना, क्यों नहीं किया होगा? नहीं किया है क्या? बताइए। सर 4 अगस्त का, और उसमें स्टीफंस डिडक्शन तक ही है। हाँ, उसके बाद कुछ ऐड किया था क्या मैंने? चेक करता हूँ बेटा, मैं तब देख लेता हूँ, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पायरोलिटिक्स एंड ओके सर। एलिमिनेशन, ऑल्सो नोन एज थर्मल एलिमिनेशन। और पीआई रिएक्शन, पीआई का मतलब इंट्रामोलिकुलर। पीआई का मतलब क्या बताओ? इंट्रा मोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर। रिएक्शन। हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ? बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप at alpha carbon and beta hydrogen leaves from, बोलो, same side. There is no base involved in this. एक मिनट, यहाँ पे कोई बेस इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ हीट करने से ही हो जाता है।
The reaction proceeds via cyclic pH. It is concerted mechanism. What is the meaning of concerted mechanism? Single step. It occurs at high temperature. तो हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होती है, थर्मल एलिमिनेशन नाम है आपका। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इसमें आता है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल लिख देता हूँ। पी का मतलब क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एग्जांपल देखिए। अच्छा, एक ही मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सब क्या हो जाएगी? ऑर्डर 1 वन बेस हमने लिया ही नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट को लिया, उसको हिट कर दिया, मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 1। इतने सारे हो गए, एग्जांपल्स लिख लेते हैं। pyrolysis of ester. Second is pyrolysis of tertiary amine and oxide, इसको स्पेशल नाम देते हैं कोप एलिमिनेशन। एक भी टफ नहीं है। एक एग्जांपल, हमने ऑलरेडी बीटा कीटो एसिड को हीटिंग सीखा है, कुछ वैसा यहाँ भी अप्लाई करना है। xanthate ester, सेलिन ऑक्साइड, सल्फ ऑक्साइड। तो क्या क्या करनी है उसमें, एक एग्जांपल सीखेंगे, उसके जैसा सब हो जाएगा, सिंपल। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर है, सिन एलिमिनेशन है, सेम साइड से लिविंग ग्रुप बीटा निकलेंगे, तो शॉर्टकट बनाना होगा तो बड़ा आसान होगा। इट इज कंसिडर्ड मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप में होती है, मॉलिक्युलरिटी 1, ऑर्डर 1। तो 1 बाय 1 हम लोग अब एक एक एग्जांपल करेंगे। फर्स्ट है हमारा pyrolysis of ester। अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पायरो? पायरो का मतलब क्या होता है? पायरोलिटिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पायरो वर्ड? फायर। और लिसिस का मतलब क्या हो गया? ब्रेकिंग। तो हीट सप्लाई करके उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, सिंपल इतना ही थियरी है। एस्टर्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन
alcohol part on strong heating gives alkene. The reaction occurs through आपको सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान देना है कैसे हुआ और प्रोडक्ट का शॉर्टकट मेथड क्या है. इन्वॉल्विंग अ 6 membered cyclic TS. MCTS क्या है? 6 membered cyclic TS. Reaction follows first order kinetics. एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल पर शॉर्टकट. देखो अब राजेश देखो, हमने एस्टर लिया. हेलो, यस सर. देखो को आर डैश ले लेते हैं. बहुत simple है. देखो एस्टर है, एनी डाउट? एस्टर नहीं है. नो सर. लिखा है अल्कोहल पार्ट. तो अल्कोहल पार्ट कौन सा होता है एस्टर का? अल्कोहल पार्ट का मतलब क्या है? इसमें अल्कोहल तो नहीं है, पर अल्कोहल बनता, एस्टर बनता कैसे है? एसिड और अल्कोहल को जब मिलाते हैं आप तो क्या बनता है? ऐसा कौन सा पार्ट अल्कोहल का है? दिस आर कम्स फ्रॉम, बोलो. और अल्कोहल. वही अल्कोहल वाला पार्ट है बेटा. जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसके बगल में ये अल्फा हो गया और ये कौन सा हो गया? बीटा. राजेश आपको बनाया क्या मैंने कोहोर? यस सर. ओके. तो अल्फा कौन सा हो गया? अल्कोहल वाले पार्ट में ध्यान देना है. आर कम्स फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन बीटा हाइड्रोजन अल्कोहल पार्ट है ना. अल्फा कौन सी है? जो ओ से अटैच है. बीटा कौन सी है? जो अल्फा से अटैच है. शॉर्टकट देखिए क्या करना है. बिल्कुल शॉर्टकट. तो क्या समझाएंगे हम. हीट किया मैंने, ये कंपाउंड क्या बन गया? RCOH प्लस R प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHR. जो इतना ऊपर हाईफाई चीज लिखा है, अगर कुछ भी याद नहीं है सिर्फ ये रिएक्शन याद है. हीटिंग करने से क्या मिला मुझे? एस्टर को हीट करने से क्या मिला मुझे? क्या मिला? अल्कीन मिला. और साथ में क्या मिला? एक कार्बोक्सिलिक एसिड. शॉर्टकट याद कर लेते हैं बेटा. इस एच को निकाल देना है और इसको निकाल देना है. देखो सर अल्किन में 8 डैश है. कहाँ आर्डर बना दो तो समझने के लिए था. ये बात समझ में आई?
Yes, sir. तो अल्कोहल वाला कौन सा पार्ट है? राइट वाला, आर कम्स फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल पार्ट का मतलब वही हुआ। तो दिस पार्ट इज व्हाट? ठीक है। अच्छा, इससे इससे आसान रिएक्शन मिलेगा आपको। एस्टर देखना है, अल्फा बीटा देखना है, और अल्कीन बना देनी है, और आर सी ओ ओ विल टेक व्हाट? एच। यही हुआ ना? Yes, sir. देखिए मैकेनिज्म लिख सकते हैं। अगेन मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, पर फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आप रेफर कर सकते हैं। और देखना बिल्कुल ये किसकी तरह होगा, ऐसा ही सिस्टम कहाँ लिखा था? ऐसा ही, ऐसे ही स्टेप कहाँ लिखे थे, कब लिखे थे? अगर ये रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। बताइए, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप कहाँ लिखे थे? रिकॉल करो, कोशिश करो। सर मुझे नहीं मालूम। हिट बोलो, आवाज नहीं आ रही है तो। बोलिए। हेलो। यस सर। नहीं याद आया? बीटा कीटो एसिड, नोट्स चेक करिए। देखिए नोट्स में, O will like go like this bond go like this, बिल्कुल बीटा कीटो एसिड है। बिल्कुल बीटा कीटो एसिड है। फिर क्या फॉर्म होगा? साइक्लिक टीएस, आर सी ओ एच, दिस, और प्लस क्या फॉर्म हो गया? तो मुझे टीएस बनाना था बेटा, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया मैंने। टीएस तो कुछ है ही नहीं ना, टीएस में आप क्या दिखाएंगे? टीएस में ओजोन। जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, वही तो दिखाएंगे। इसी को लिख लेते हैं। कहाँ का बॉन्ड टूट रहा है? सीओ में। सी ओ का बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनना चाहेगा। इसका बॉन्ड बन रहा है, सी एच का बॉन्ड टूट रहा है, ओके। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड टूट रहा है, इसका बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना? यस सर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है ये बीटा कीटो एसिड का, देखा श्रीपति? यस सर। बीटा कीटो एसिड में बिल्कुल सेम टू सेम। ये क्या बन गया? 6 मेंबर हाँ। साइक्लिक टीएस।
6 मेंबर साइक्लिक बन गया आपका। एनी डाउट इन दिस? बताइए। नो सर। एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ट्राई करिए। बताइए मेजर क्या होगा? CH3 CO CH, मेजर बतानी है, मेजर, ठीक है ना? मेजर बतानी है। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए। बन गया? यहाँ पे ये एस्टर नहीं है ना? कैसे एक्स्ट्रा नहीं है क्या? मैंने कुछ गलत दे दिया? हाँ हाँ, हाँ कुछ सर। गलत छूट, ठीक है, उस ऑप्शन छूट गया होगा, और क्या होगा, यही होगा ना? यस सर। ऑप्शन लगा दीजिए। सर एसिड तो CH3OH बना। क्या? एसिड। कंपाउंड बनाया आपने प्रोडक्ट का? लगता है मैंने कुछ सर फिर से मिस्टेक किया, रुको। हाँ ठीक है, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो अब। सबसे बड़ी बात, जो अल्कोहल वाला पार्ट है, व्हाट इज दिस पार्ट? अल्कोहल पार्ट, तो अल्फा बीटा निकालनी पड़ेगी। ये अल्फा, बीटा, ये बीटा, दो दो बीटा है, तो मेरे पास कितने अल्किन बन सकते हैं? दो। दो। दो अल्किन बन सकते हैं। एक अल्किन कौन को, तो ऊपर वाला बीटा ले लेता हूँ मैं, और सेकंड अल्किन कौन सा होगा? होगा, यस सर। और इसमें भी कौन सा होगा दो? बोलो। इस ट्रांस। सिस और ट्रांस भी होगा। ठीक, कौन सा मेजर होगा बताओ? ट्रांस वाला सर। वाह, इतना हाई फाई लिख के क्या फायदा होगा? कि हॉफमैन इज मेजर सिन एलिमिनेशन है, खुद सोचो। इस जो H है, H शुड बी व्हाट, अटैच टू लीस्ट लेस हिंडर्ड कार्बन, तभी तो O को निकालना इजी होगा। साइक्लिक TS बन रहा है, ये H जितना लेस हिंडर्ड हो उतना अटैक करना क्या होगा, इजी। बोलो। यस सर।
the removal of beta H from less hindered carbon is easier. तो ये तो हॉफमैन होता है. लेस हिंडर्ड का मतलब क्या हुआ? हॉफमैन. लेसर डिग्री कार्बन या हॉफमैन लिख दिया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. कौन सा मेजर हो जाएगा? ये मेजर. इसका परसेंटेज लिख देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है. 57%, 25%. डेटा के लिए, सब समझने के लिए. इन दोनों को मिला दिया तो कितना परसेंट? डिसाइड करिए. मेजर माइनर. ओसीओ शेष का मतलब, लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ओसीओ शेष का मतलब क्या हुआ? सीओ सी डबल बॉन्ड किस तरफ है, लेफ्ट या राइट में? सी डबल बॉन्ड किस साइड में है, लेफ्ट में या राइट में? राइट में. राइट में. राइट में होता है. ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग इसमें भी गलतियां कर सकते हैं. फिर उसमें हाइड्रोजन वाली साइड में लगे ना डबल बॉन्ड. क्या बेटा? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन वाली साइड में लगे. ये सबसे बड़ी बात नहीं. ओ, हाँ, जिस तरफ लेफ्ट ना. हेलो. Yes, sir. मुझे रखना क्या है, सिन होना है. सिन के लिए क्या चाहिए? ऑलरेडी ये वाला जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, सेम साइड है. Yes, sir. सेम साइड है ना. Yes, sir. सिंपली डबल बॉन्ड क्या बन जाएगी? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा. यही मेजर हो जाएगा. हेलो. Yes, sir. और प्लस माइनर कौन सा? ये वाला. क्यों बता लो तुम. हॉफमैन तो सेकंड वाला हॉफमैन है. यस सर. फिर भी फर्स्ट वाला क्यों बना? तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ अवेलेबल थे. ये लेसर डिग्री थे, वो मोर डिग्री थे. ये कौन सा कार्बन था? ये 2 डिग्री. नहीं नहीं, 3 डिग्री कार्बन है. ये 2 डिग्री कार्बन है. तो निकलना चाहिए था वो वाला. फिर क्यों निकला ऐसा? यहाँ पे कमेंट किया है कॉन्जुगेशन. मतलब हॉफमैन के ऊपर क्या डोमिनेट कर गया? कॉन्जुगेशन. बिकॉज बेंजीन अगर ड्रॉ करोगे, तो बेंजीन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा स्ट्रक्चर? Conjugation है. कॉन्जुगेशन दिखेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका स्ट्रक्चर बना दूं अगर मैं, यहाँ पे क्या बन गया, बेंजीन। अगर बेंजीन बन जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर व्हाट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। Yes, sir. कॉन्जुगेशन here, conjugation decides major product। सेकंड का वर्ड क्या होगा डायरेक्टली? मास। Mass product. ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है बनने का। ऑप्शन है क्या बनने का, बताइए, ऑप्शन है बनने का? नहीं सर। ऑप्शन ही नहीं है बनने का, तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर। चलिए इसका क्वेश्चन करिए, एक और क्वेश्चन। प्रोडक्ट लिखिए। सर बीच में ही आएगा ना डबल वन। क्या बेटा? हाँ डबल बॉन्ड तो बीच में आएगा, बिकॉज अल्फा कौन सी पोजीशन है, ये वाली, और ये बीटा है। Beta. बस ये 3D क्यों दिया था कि आप परेशान हो, और कोई रीजन नहीं था। जब सिस ट्रांस देखो, कौन सिस ट्रांस प्रोडक्ट पे काम करनी है, सेम साइड वाले ग्रुप को निकालोगे ना, तो यहाँ पे डी भी निकल सकता है, हेयर सी एच एंड सी डी बोथ कैन पार्टिसिपेट। और ओपन चेन है, तो आप उसको रोटेट करके आप सेम साइड ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं ना, किसी को भी। यस सर।
देखिए क्वेश्चन हुआ सबका। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ। फर्स्ट कर लेंगे तो सेकंड वाला खुद ब खुद हो जाएगा, है ना। हेलो। हाँ सर। तुम Yes, करना, sir. इसमें करना क्या है, जस्ट टेक द सेम मॉलिक्यूल। करोगे कैसे इसको, सिंपल। और इसको आप रोटेट कर देना, है ना। रोटेट कर दीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एच। साइड में क्या आ जाएंगे, डी। और पीछे क्या आ जाएगा, पी एच। और Yes. करनी क्या होगी, ये वाली ग्रुप को और इस एच को निकाल दीजिएगा। और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इधर डी है, इधर एच है, इधर पी एच है, इधर PH है। Yes. ये अदर प्रोडक्ट क्या होगा, साथ में एक और प्रोडक्ट क्या होगा, Trans. ट्रांस। पी एच और डी एच यहाँ पे, और पी एच और डी। कौन सा स्टेबल है, ट्रांस। और हीट सप्लाई कर रहे हैं, डी भी निकल सकता है ना, एच एंड डी बोथ कैन पार्टिसिपेट। एच को भी ला सकते थे वर्टिकल पे और डी को भी ला सकते थे वर्टिकल पे। Yes. अंडरस्टूड। Yes, sir. जो सिस अल्कीन है, जो अल्कीन है, व्हाट इज दिस, सिस। हो जाएगा माइनर, तो हो जाएगा मेजर। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन टू पीएच ग्रुप, स्टेबिलिटी इज लेस। सिंपल। Yes, sir. हेलो। डन। ये हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन है बेटा सिमिलर फॉर्मेट में। एक और कर लेता हूँ। ओ सी ओ मी है, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा क्या बन जाएगा, ऐसा। Two double. तो वैसे ही करके सारे बना लेने हैं बेटा, है ना। वैसे Yes, ही sir. करके सारे बना लेने हैं, सारे प्लॉट्स बना लेने हैं। कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूँ, सब एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, और सब एक जैसे ही हैं। कुछ अलग होता तो मैं बताता। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उसको मुझे बताइए वर्ड क्या होगा। बताओ। Sir, benzene and बेंजीन आ जाएगा। उसके नेक्स्ट वाले में CH2 double one CH2 बॉन्ड CH2. CH2। बस शॉर्टकट ही काम आता है, शॉर्टकट ही आपका प्रोडक्ट बता देगा साथ में इसके, दिस। और उसके साथ ठीक है। जब सारे क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, फर्स्ट हो गया हमारा पायरिडोस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट है टर्शियरी अमाइन एनऑक्साइड, कोप एलिमिनेशन। नेक्स्ट है आपका कोप। सबका मैकेनिज्म सिमिलर ही है, सबका मैकेनिज्म सिमिलर है। टर्शियरी अमाइन
N oxide on strong heating gives alkene. The reaction occurs through concerted mechanism involving 5-membered cyclic PS. वही ऊपर हमने कहानी लिखी है, हिस्ट्री से रिलेटेड सभी पॉइंट्स यहाँ भी आ जाएंगे. रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सिन एलिमिनेशन. कौन सी एलिमिनेशन है बताओ? In elimination. सिन एलिमिनेशन. तो सबका मेथड. अब बोलोगे सर इतना पढ़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, एक शॉर्टकट पढ़ाया है सिर्फ. राजेश देखा जाए तो कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ाया है. एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, है ना? हाँ सर, पहला रिएक्शन में. हाँ, एक अगर आ गया तो सभी आ ही जाएंगे ना, बस छोटी छोटी लापरवाही ना हो. स्पिन और सिस एलिमिनेशन. बस ठीक है. सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन एंड ऑक्साइड कर लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन एंड ऑक्साइड करना बहुत सिंपल है. इसमें कोई भी टर्शियरी अमाइन लेते हैं. टर्शियरी अमाइन लिया, टर्शियरी अमाइन ले लिया, और उसको हीट कर दिया किसके साथ? H2O2 और H2SO5. ये बन जाता है R3NO. इसी का दूसरा स्ट्रक्चर R3NO माइनस, और प्लस साथ में क्या बनेगा? H2O और H2SO4. H2SO5 का स्पेशल नेम क्या था, याद है क्या? H2O का स्पेशल, H2SO5 का स्पेशल नेम, H2SO5 का स्पेशल नेम फेरोज एसिड. और क्या नाम था इसका? पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. H2O2 का नाम हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्साइड. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कब पढ़ा था मैं स्ट्रक्चर को? redox हाँ बोलो. redox रिडॉक्स में पढ़ा था. इसके साथ एक और कौन भाई था उसका, कैरो एसिड के साथ?
H2H2O8. H2S2O8, उसका नाम क्या था? Peroxide disulfuric acid. स्पेशल नाम क्या था? बोलिए। Marshall's acid. वेरी गुड। गूगल किया तुमने क्या राजेश? नहीं सर, जो याद पक्का? आ रहा था बोल रहा था। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। देखिए, ये हमारा टर्शरी अमाइन, और क्या बोल सकते हैं इसको, अमाइन। तो ये हमने ले लिया, H2O से रिएक्शन कराया, ये बन गया। हीटिंग करने से क्या बना? जो ये पार्ट अल्फा थी और ये बीटा था, उनके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। एनी डाउट? नो सर। तो देखिए मैकेनिज्म क्या होगा, सिंपल। मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म ही है, एक ही स्टेप में हो रहा है तो क्या ही मैकेनिज्म, बट फिर ये प्रोसेस कि रिंग कैसे बनती होगी। तो जो मैंने अल्फा बीटा इस पे मार्क किया है, उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। CH3CH2, CH3CH2 के बाद एक और CH2, वो किससे अटैच है? N से। N किससे अटैच है? मिथाइल से। और फिर N फर्दर किससे अटैच है? O से। कोई डाउट? नो सर। और इस C पे क्या रहेगा? H। N पे प्लस, बस। O विल टेक दिस H, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ। और बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? मुझे अल्कीन बनानी है ना। हेलो राजेश, बोलो। कुछ मैकेनिज्म हाँ नया लगा? सर। कुछ भी मैकेनिज्म नया नहीं है, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट ड्रामा, वही टाइम पास है ना। सिर्फ यस नया सर। नाम जान लीजिए, NN डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। मतलब अगर मिथाइल नहीं होता तो क्या नाम होता? हाइड्रोक्सिल अमाइन होता। अगर मिथाइल नहीं होता, हाइड्रोक्सिल अमाइन होता। ठीक है।
एक और एग्जांपल कर लीजिए। क्वेश्चन के फॉर्मेट में। NMe2 क्या डाल दिया हमने इसमें, H2O2। ए कोप एलिमिनेशन कौन सा पार्ट है? ए से जो बी वाला पार्ट है वो कोप एलिमिनेशन है, समझ गया ना? टर्शियम आयन ऑक्साइड का प्रिपरेशन कोप एलिमिनेशन नहीं है। लिख देंगे क्वेश्चन। CH3 CH2 2 equivalent A H2SO5 B, फिर हीट किया तो C। सर सेकंड में पहले एन पे ओ जुड़ेगा, बाद में एच। बाद में H क्यों? अल्किन ना, करना यस क्या है सर। सिंपल। N से जुड़ा हुआ जो अल्फा बीटा है उसको आपको निकाल देना है ना। हाँ सर। N से जुड़े हुए अल्फा बीटा को निकाल देना है सिंपल। शेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म पढ़ाया हुआ है आपको, यस सर। है ना। N से अटैच जो अल्फा बीटा है उस पे ध्यान रखिए, उसी पे काम करनी है। ये अल्फा, ये बीटा। करनी क्या है मुझे? सिंपल सिन एलिमिनेशन करना है, सेम साइड से करनी है। यहाँ पे एक ही बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ या प्लस माइनस लिखो, एक ही बात है ना। यस सर। ओके। सिर्फ एक एक एग्जांपल याद रखोगे ना राजेश, सब बन जाएंगे। तो एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं आपको। सर इसमें लेफ्ट साइड बनेगा ना डबल बॉन्ड? वो नहीं बताऊंगा, तो तुम करो, करो सब लोग पहले। और सर अगले भाई क्लास लेफ्ट में हैंडेड है। पहले पहले हाँ, अगले क्लास में पहले क्वेश्चन को होमवर्क लिखो, पहले होमवर्क लिखो। तो मेजर बनेगा तो बनेगा दोनों ही, सेट बनेंगे दोनों, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा वो लिखना होता है। होमवर्क लिखिए, अल्केन्स का पूरा नोट्स, अल्का हैलाइड्स का पूरा नोट्स, बाय हार्ट। बाय हार्ट पढ़ना उड़ना नहीं है, बाय हार्ट। थर्ड अल्किन्स का अपने नोटबुक में लिख के कंप्लीट करना। नेक्स्ट रिएक्शन, तो यही ऐड कर लेते हैं, है ना। यही ऐड कर लेते हैं। थर्ड रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ xanthate ester।
Alcohols can be रिएक्शन देखिए CH3S यही xanthid ester है। अब मैकेनिज्म बिल्कुल एस्टर जैसा ही होगा, वहां पे सी डबल बॉन्ड वो पार्टिसिपेट कर रहा था, इसमें एस पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। बनेगा क्या? अल्कीन बनेंगे, यस सर। ये अल्फा ये बीटा, और साथ में क्या बनेंगे बताइए, बिल्कुल एस्टर जैसा बताइए। CH3S बोलो। H double bond H OH. बीच में सी है बेटा, बीच में सी, सी और यहाँ पे SH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल जाता है उसके अंदर, मैकेनिज्म में नहीं बदल जाता है। हेलो, जो फर्दर हिट करने के बाद क्या बन जाता है, CH3SH प्लस सी डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S। अल्कीन ही बनानी है, रिमेनिंग अगर नहीं भी याद करते तो गलतियां नहीं होती। समझ गए? यस सर। ठीक है। ठीक है ना। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं विद प्रॉपर बहुत सारे स्टेप्स, आपको दिखेगा क्या क्या स्टेप, आपको सब आप बताने लग जाएंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे देता हूँ, देखिएगा। CH CH2OH, ये क्या लिया मैंने, अल्कोहल लिया। देखिएगा क्या क्या स्टेप, क्या क्या लिख रहा हूँ मैं रिएजेंट के फॉर्म में। फर्स्ट मैंने रिएक्शन कराया सोडियम के साथ, क्या होगा बोलो, देखो नहीं बोल तो एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस नहीं कहते उसको, एसिड बेस भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम मेटल टेस्ट नहीं। यस सर। सेकेंड डाल दिया मैं CH2,
सोच के बताना बताना, गलत हो सकता है। फर्स्ट गलतियां नहीं करनी, सेकंड पे गलतियां कर सकते हैं। CS2 पे जो सोडियम का बनेगा क्या, सोडियम के साथ रिएक्शन जो हो गया क्या बनता होगा बताइए। बताइए। अरे सोडियम के साथ जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं, क्या बनेगा बताओ। O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2 गैस, या हाफ H2 गैस बोल सकते हैं, है ना। यस सर। हाफ H2 गैस भी तो बनेगा। ये बन गया। अच्छा O पे माइनस आ गया, तो O पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। O पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। C डबल बॉन्ड S कैसा बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड। तो पोलर पाई बॉन्ड में हम कैसे रिएक्शन उम्मीद करते हैं अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो, बोलो। पोलर पाई बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है, ये पोलर पाई बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है, नहीं याद है राजेश। तो याद नहीं आ पोलर पाई बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन किसी को याद नहीं है। रहा। हेलो, पोलर पाई बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है। रामरी तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा क्लास में, तब देख लो कोई नहीं बोल रहा है तो शुड आंसर ना। सर, अभी आई वो। क्या क्या हुआ बोलो। सर ने डिस्कनेक्ट हो गई तो लगता है अभी आई। हाँ रुकमेन, SN1 SN1 पोलर पाई बॉन्ड में सारा विग्नार्ड पढ़ाना वेस्ट चला गया। विग्नार्ड ऐड करिए अपने होमवर्क में। विग्नार्ड ऐड करिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन याद नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। ठीक, इससे नहीं याद है। तो याद आया। नहीं पढ़ते, रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो बताओ क्या बनेगा इसमें, CH CH2 O अटैच टू व्हाट, C सल्फर, सल्फर पे नेगेटिव। माइनस, और Na प्लस वहां शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे पीएच, यहाँ पे पीएच, ठीक है। यस सर। फिर हमने इसमें क्या ऐड किया, CH3I। बताइए क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CH3I अल्काइल हैलाइड, S पे माइनस न्यूक्लियोफाइल, कौन से रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
राजेश नहीं बोल पा रहे हो मेरे लिखने के पहले, आपको बोलना है, हमें लिखना है। हेलो। यस सर। CH3 पे कौन सी रिएक्शन होती है नहीं बता पाएंगे आप, अगर इस पे माइनस है तो? हाँ सर। कहाँ बता पा रहे हो? रेगुलर अपने नोट्स पे, यही बाद में आप उसको नोट्स बड़े मन से पढ़ेंगे, अभी पता नहीं पढ़ने में आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है। आप लोग का अवेलेबल है तो वैल्यू नहीं है। किसी अपने फ्रेंड को पूछ लीजिएगा और नोट दिखा दीजिएगा, बोले कि क्या है, लोग इतना लिख पाते, समझाते हैं लिख पाते हैं, वो तब भी याद नहीं करते। सर हुआ लिख के। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये क्या फॉर्म हो गया, जैनथेट एस्टर फॉर्म हो गया ना, देखो हाँ सर। जैनथेट एस्टर, बेसिकली ये जो पोर्शन है ना यही आपका जैनथेट एस्टर वाला पार्ट है। जैनथेट एस्टर फॉर्म हो गया, अब क्या कर लें इसमें, अल्फा बीटा मार्क कर लें, ये अल्फा और ये बीटा। TS बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, ये उठा लेते हैं इसको।
यस सर। तो क्या करना है बताओ? अल्कोहल था, अनायन बना, न्यूक्लियोफाइल बना, अटैकिंग और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या लिख दूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कौन सा स्टेप है? सोडियम मेटल टेस्ट। और ये कौन सा रिएक्शन तो लिख ही दिया मैंने। और ये कौन सी स्टेप हो गई? पायरोलिसिस। क्लियर? Sir. यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं चाहे तो। एक क्वेश्चन दे देता हूँ इसमें, सिमिलर फॉर्म में, CH3CH2OH, सोडियम, CH2, CD3, CH2I are heating या इसको अलग रखते हैं। जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना, वही दे रहा हूँ मैं फिर से। देखना क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, छोटा सा चेंजेस है सिर्फ। अगर मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली H प्लस हीट किया होता तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? Yes, sir. बोलो। इसमें हमने क्या कर दिया? H प्लस हीट। तो कौन सी मैकेनिज्म हो गई है? E1। यस सर। तो प्रोटोनेशन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, फिनाइल शिफ्ट होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? यस सर। ये ट्राई करिएगा, ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क, अल्केन, अल्का हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तीनों, और अल्किन का नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके सर। ठीक है? Yes, sir. बाय सर। बाय बाय। Bye.